हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो आप लोगों को काफ़ी कमेंट आए थे कि जनरल पेपर की तैयारी कैसे करें, जो जनरल के क्वेश्चन आएंगे उनको कैसे कहाँ से पढ़ना है। तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सीआरई के दोनों पेपर देखे हैं और पहले के कुछ नोट सेट पेपर देखे हैं, तो उनके बेसिस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस मैंने देखे थे उसमें। तो सबसे पहले जीके की बात कर लेते हैं। तो एम्स के अंदर मोस्टली ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो आप कॉलेज के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए देते हैं एम्स का, तब भी ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे थे। और रिक्रूटमेंट का एग्ज़ाम मैंने दिया तब भी ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, तो जैसे लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट, तो इनमें क्या क्या पूछता है। जैसे कंट्री हो गई, लार्जेस्ट कंट्री, स्मॉलेस्ट कंट्री, लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट हाईएस्ट माउंटेन रेंज, और जैसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हो गया। तो ऐसे कर करके कंट्री, रिवर, माउंटेन, ग्रीन फॉरेस्ट, कॉन्टिनेंट, ओशियन, डिस्ट्रिक्ट, नेशनल पार्क, डेजर्ट, तो इन सभी में से ये हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट, हाईएस्ट और लार्जेस्ट का ये पूछ लेता है कि ये कहाँ पे है। और वर्ल्ड और इंडिया दोनों के याद करने हैं। ठीक है, जैसे कि डेजर्ट पूरे वर्ल्ड का सहारा है, इंडिया का थार है, तो ऐसे याद करना है हमको। दूसरा क्वेश्चन देखने को जो हमको मिलता है वो होता है लोकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। जैसे कि ये रिवर है, ये कौन कौन से स्टेट से ओरिजिनेट होती है, नेशनल पार्क ये कौन से स्टेट में है, जैसे कि चेरापूंजी हो गया। और जैसे कि और क्या, और भी मतलब 2-3 नेशनल पार्क के क्वेश्चन आ चुके हैं पहले भी, है ना। और फ्रेश वाटर लेक का क्वेश्चन आया था इस बार। और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ पे है इंडिया में, तो लद्दाख में था शायद उसका आंसर। और फ्रेश वाटर पॉन्ड का क्वेश्चन आ चुका है पहले। तो ये पूछ लेता है कि ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, जैसे कि रिवर, नेशनल पार्क ये कहाँ पे है। तो इंडिया के जितने भी नेशनल पार्क्स हैं वो आप याद कर लेना एक बार। उसके बाद में नेशनल एनिमल्स, नेशनल बर्ड्स, नेशनल एक्वेटिक एनिमल ये पूछ ले। इस बार क्वेश्चन आया था नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा होता है, गंगा डॉल्फिन है इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल। उसके बाद में अवार्ड्स या फिर मेडल्स जो अभी हिस्टोरिकल भी याद रखने हैं, और रिसेंट वंस जो अभी मिले हैं वो भी याद रखने हैं, जैसे कि पद्म भूषण। तो ये सारे अवार्ड्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है। परमवीर चक्र क्वेश्चन आया था पिछली बार कि पद्म भूषण अवार्ड, परमवीर चक्र और एक और अवार्ड था, उन सब में पूछा था कि सबसे जो हाईएस्ट जिसकी रैंक है अवार्ड की वो कौन सा है, मेडल है वो कौन सा है। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। उसके अलावा राइटर्स ऑफ वेदास, पुराणास, रामायण, महाभारत, उपनिषद, तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि फर्स्ट मैन कौन था स्पेस में जाने वाला, इंडिया का फर्स्ट मैन कौन था, वर्ल्ड का फर्स्ट मैन कौन था, फर्स्ट फीमेल कौन थी। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। बाकी करंट अफेयर्स में से इतने क्वेश्चन आते नहीं हैं। बाकी करंट अफेयर्स आप ज़्यादा प्रिपेयर कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको अभी फोकस ज़्यादा सब्जेक्ट पे रखना चाहिए। बाकी जो करंट अफेयर्स के अलावा जो मैं बता दिया आपको ऊपर, वो सारे आप अच्छे से याद कर लेना। इसमें से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा, लगभग लगभग हर बार इनमें से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा फर्स्ट पीएम, प्रेसिडेंट, आईएएस, आईपीएस, तो ये भी हमको याद रखने हैं। आईपीएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर फर्स्ट कौन था, फीमेल कैंडिडेट्स में भी हमको याद रखना है। ठीक है, और नेशनल हीरोज़ जो हमारे इंडिया के रह चुके हैं पहले, उनके नाम पे क्वेश्चन आ जाता है। जैसे कि मिसाइल मैन कौन था, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे जी के क्वेश्चन हो गए। बाकी इसके अलावा आप नॉर्मली यूट्यूब से डेली के 50-50 क्वेश्चन याद कर सकते हैं। आपका लक के अकॉर्डिंग है कि अगर लक अच्छा होता है तो उसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं, वरना नहीं भी आते हैं। पर ये जो मैंने आपको पैटर्न बताया, जोग्राफिकल बेस्ड, लोकेशन बेस्ड, नेशनल एंड एक्वेटिक एनिमल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, अवार्ड्स, इनमें से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। तो आप इन पे फोकस कीजिए, बाकी ज़्यादा डीप में ना जाएं। अगर ज़्यादा डीप में से क्वेश्चन आएगा तो वो तो वैसे भी किसी को नहीं आना, तो इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है जीके के अंदर। उसके अलावा रीजनिंग एप्टीट्यूड बताता हूँ आपको। मिसिंग नंबर, मिसिंग अल्फ़ाबेट, जो पिछले से पिछले साल सी हुआ था उसमें तो रीजनिंग काफ़ी टफ थी, पर जो इस बार सी हुआ है उसमें रीजनिंग का लेवल काफ़ी एकदम लो कर दिया था, कि कोई भी क्वेश्चन आराम से कर सकता है, कोई भी बच्चा कर देगा वो तो आराम से। तो इसलिए इसमें जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप यूट्यूब से क्वेश्चन सीख सकते हैं। मिसिंग नंबर, मिसिंग अल्फ़ाबेट का हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट का हो गया। मिसिंग नंबर तो इसमें 100% है, आता ही आता है, इस बार भी 3 क्वेश्चन आए थे।
पिछली बार भी 2-3 क्वेश्चन आए थे मिसिंग नंबर से। अल्फ़ाबेट से भी इस बार 2-3 क्वेश्चन थे, तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आ जाता है, कैलकुलेशन से क्वेश्चन आ जाता है। क्लॉक बेस्ड क्वेश्चन ये पिछले सीआरई में आया था, क्योंकि ये थोड़े टफ होते हैं, तो इस बार इन्होंने डाले थे ये क्वेश्चन। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है लगभग, कि जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ कि कोई पर्सन था 10 किलोमीटर नॉर्थ जाता है, फिर वहाँ से वो 45 डिग्री साउथ की तरफ मुड़ जाता है, फिर से वो क्या करता है, ईस्ट की तरफ चल जाता है 50 मीटर। तो ऐसे कर करके वो अलग अलग डायरेक्शन में उसको भेजते हैं और लास्ट में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करवाते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। इसमें मेनली पाइथागोरस का थ्योरम जो होता है वो यूज़ करके आंसर निकल जाता है इससे, अगर ट्रायंगल के फॉर्म में भेज रहे हैं उसको तो। उसके अलावा बेसिक मैथमेटिक्स के फॉर्मूला, जैसे कि एरिया, पेरीमीटर, स्क्वायर, वॉल्यूम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव वेलोसिटी, फोर्स, पावर, एनर्जी, वर्क, ठीक है, एनर्जी डन, एक्सेट्रा। तो इनके बेसिक बस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। ज़्यादा डीप में जाने की आपको इसमें ज़रूरत है नहीं, बस नॉर्मली आप फॉर्मूला याद कर लीजिए। बस एक मेन जो इसमें क्वेश्चंस करने के सीखने का वो तरीका है, वो रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी का हमको सीखना पड़ेगा। ट्रेन वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और बोट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर लेवल टफ रहा जी के, रीजनिंग वगैरह इन सब का, तो क्या बनता है, बोट वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। वरना नॉर्मल क्वेश्चन अगर बनाने होंगे तो कार या ट्रेन वाला क्वेश्चन बना देते हैं ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। बाकी नॉर्मली स्पीड, वेलोसिटी, ये सब अगर आपको फॉर्मूले आते तो क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं। उसके अलावा ऐसा यूनिट पूछ लेता है, जैसे कि वोट्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, पावर की क्या होती है, एनर्जी की क्या होती है, वर्क की क्या होती है। तो ये सारी हमको ऐसा यूनिट याद रखनी है फॉर्मूले के साथ में। उसके अलावा शेप के बेस्ड पे क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि जैसे कि इसमें से फाइंड द ओड वन, तो 4 आपको शेप मिलती है, उसमें से पूछता है कि सबसे अलग शेप कौन सी है। या फिर एक ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं जिसमें लाइन ड्रॉ करते हैं, पहली लाइन ड्रॉ की, दूसरी ड्रॉ की दूसरे शेप में, दूसरे ऑप्शन में तीसरी ड्रॉ की, तीसरे ऑप्शन में चौथी ड्रॉ की। तो चौथे में पूछता है फिर वो कि अब वो अगली लाइन कहाँ पे ड्रॉ होगी। तो ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। उसके अलावा प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें कोइन का क्वेश्चन बनता है प्रोबेबिलिटी में, ज़्यादा डीप में जाते नहीं है। डाइस में भी कोई ज़्यादा ही टफ पेपर आता है तो वो जाके डाइस तक पहुँचता है, बाकी इतना आगे नहीं पहुँचता। LCM SCF आप याद कर लीजिए, अच्छे से सीख लो कैसे करना है, इसके क्वेश्चन बन जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा प्राइम नंबर, ओड नंबर, इवन नंबर, कंपोजिट नंबर, ये सारे आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे कि प्राइम नंबर, ओड नंबर मैंने बताया, ये इजी क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर को प्राइम कहते हैं, कौन सा इवन होता है, कौन सा ओड होता है। बस आपको पता होगा तो एक क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा इसमें। इससे एक क्वेश्चन बन सकता है LCM SCF या प्राइम नंबर वगैरह से, ठीक है। उसके अलावा रीजनिंग में पूछता है, एप्टीट्यूड में पूछता है सॉरी, कि स्टडी ऑफ बर्ड्स को क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बुक्स को क्या बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके भी क्वेश्चन आते हैं, स्टडी ऑफ स्नैक्स को क्या बोलते हैं। ये इस पे बेस्ड भी 2 क्वेश्चन आए थे हमारे लास्ट टाइम 2023 के टाइम से हुआ था। स्टडी ऑफ स्नैक्स पूछा था, स्टडी ऑफ बर्ड्स पूछा था, तो इन पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। उसके बाद में कंप्यूटर का बताता हूँ आपको। कंप्यूटर पे हिस्ट्री बेस्ड पे क्वेश्चन आते हैं कि किसने डिस्कवर किया था, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। तो ऐसे कर करके हिस्टोरिकल क्वेश्चंस बन जाते हैं। पार्ट्स पे बन जाते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स कितने क्या क्या होते हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, अगर कंप्यूटर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनपुट आउटपुट का एक क्वेश्चन तो 100% आता है, तो इनपुट और आउटपुट आप अच्छे से याद कर लें। शॉर्टकट की से भी एक क्वेश्चन बन जाता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, कीबोर्ड की कीज़, तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा है इंग्लिश, ये लास्ट बचता है हमारा। इंग्लिश के अंदर क्या होता है कि टेंस के बेसिस पे क्वेश्चन आ जाता है। इस बार एक क्वेश्चन टेंस पे था, जैसे कि पहला जो सेंटेंस था वो था सिंपल पास्ट का, जो और दूसरा सेंटेंस था उसी के अंदर अटैच था कि वो जो था उसमें स्पेस आया था कि ब्लैंक, इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी। तो ऐसा होता है ना कि जैसे कि सिंपल पास्ट का भी पहला सेंटेंस है तो उसको कनेक्टेड को 2 सेंटेंस कर रहा है, तो उसमें परफेक्ट पास्ट का फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है, हेड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वही जैसे नॉर्मल आपको टेंस के फॉर्म आने चाहिए, कनेक्टिंग सेंटेंसेस आते हैं, कनेक्टिंग सेंटेंस से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। पैसिव वॉइस से क्वेश्चन आ जाता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से इस बार क्वेश्चन आया था हमारे एक। प्रीपोजिशंस में क्वेश्चन आया था इस बार, यूज़ ऑफ मे, शुड, मस्ट, वुड, वर्ड नहीं है सॉरी, ये वुड है, वुड, कुड, कैन, इनसे क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन तो आ ही रहा है, ठीक है। एक चीज़ और आपको बता दूं
कि जैसे जीके, जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग एप्टीट्यूड, ये तो कंपलसरी आती हैं। पर पिछली बार क्या हुआ कि जितने भी पेपर हुए थे अलग अलग, जैसे ग्रुप कोड के, जैसे सबके अलग अलग मान लेते हैं, तो जिनके कंप्यूटर आई थी उनकी इंग्लिश नहीं आई थी, जिनकी इंग्लिश आई थी उनकी कंप्यूटर नहीं आई थी। तो ऐसे करके था। पर हमको सब कुछ तैयार रखना है, हमको ऐसे किसी को छोड़ के नहीं जा सकते। पता नहीं है ना कि इंग्लिश आ जाएगी, कंप्यूटर आ जाए, तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपने प्लान तैयार रखना है। उसके अलावा सिनोनिम्स, एंटोनिम्स में क्वेश्चन बन जाता है। करेक्ट स्पेलिंग से इस बार एक क्वेश्चन आया था, नाउन से इस बार एक क्वेश्चन आया था, प्रोनाउन से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस में से 12-13 क्वेश्चंस तो आपको इसमें से देखने को आराम से मिल ही जाएंगे। 12-13 भी नहीं, 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे इसमें से। ठीक है, बाकी जो बच जाएगा वो जीके का, कोई डीप का क्वेश्चन बचेगा तो बचेगा, वरना सब कुछ इसके अंदर से आना है। ठीक है, तो ये मैं एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ आपको, लगभग सब कुछ ये इसमें से आता है। तो आप इसके अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इससे अलावा और भी कोई आपके चैप्टर्स में डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उसके रिगार्डिंग में वीडियो बना दूँगा।